हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम बात करते हैं 1010 एंड 1212 नंबर्स की। दीज आर ऑल एंजेलिक नंबर्स, ये आपको पता ही है। अब अगर आपको हर समय अधिकतर ये दोनों नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और आप डिवाइन फेमिनाइन है या मस्कुलाइन, या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में, या नॉर्मल पर्सन है, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, रिलेशनशिप में है या सिंगल है, अगर आपको ये नोटिसेबली दिख रहा है दिन रात, जब तक, हर जगह, तो उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल्स आपको 1010 दिखा रहे हैं, तो इट मीन्स वो आपको ये शो करना चाह रहे हैं दीज आर द नंबर्स ऑफ लव, यूनिटी, प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी। मीन्स जो ज़ीरो नंबर है वो आपको ये सिंबलाइज करेगा कि लव, यूनिटी एंड प्योरिटी में आप हैं, गॉडली कनेक्शन में आप हैं। ये आपको सिंबलाइज कर रहा है अगर आपको ये 1010 ज़्यादा दिख रहा है तो। और वन मीन्स होता है पॉजिटिविटी या न्यू बिगिनिंग या हैप्पीनेस या क्रिएटिविटी। सब कुछ आपके पास है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो सबको बाहर निकालने का टाइम है। मीन्स एंजल्स आपको कह रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर टैलेंट्स, योर क्रिएटिविटी। जो भी आपके अंदर टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, प्लीज़ उसे बाहर निकालें। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं 1010 बार बार दिखाने का मतलब है कि वो आपको कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर माइंडसेट। माइंडसेट यानी कि आपका माइंड में जो भी इस तरह की भावना है कि मुझसे ये नहीं होगा या मेरे बस की नहीं है, इस तरह की कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स है, तो इसको प्लीज़ बाहर निकालने का टाइम आ चुका है। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। अब एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि लिसन टू योर इनर वॉइस। जो दिल से आवाज़ आती है ना, बस उसी को फॉलो करना है। वो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं। और जब आप 1010 ज़्यादा देखेंगे और अपने पैशन को फॉलो करने लगेंगे ना, बिल्कुल ही कैरिज्मेटिक एटीट्यूड हो जाएगा आपका। कैरिज्मेटिक एटीट्यूड मतलब हर कोई आपकी तरफ देखेगा, पूछेगा नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, आप क्या करती हैं, ये सब। लेकिन घमंड में नहीं आ जाना है। ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको अपने बड़ी ही डिग्निटी के साथ, बड़ी हम्बली आपने उसका जवाब देना है, या ये आपने सोचना है कि इसका जवाब देना भी है या नहीं। तो 1010 बार बार देखने का मतलब है यू आर फॉलोइंग गॉडली पाथ। गॉडली पाथ मतलब जो भी स्पिरिचुअल पाथ है, आप बहुत अच्छे हो गए हैं। आपका माइंड, आपका हार्ट बिल्कुल ओपन हो चुका है सबके लिए। यू आर इन रिसीविंग मोड। रिसीविंग मोड मतलब कि आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है और मान चुके हैं कि हाँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं। अदरवाइज़ हमारा ईगो क्या कहता है, हमारा माइंड क्या कहता है कि नहीं, मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, है ना। अधिकतर हम विक्टिम मोड में रहते हैं कि हम ये कहते हैं इसने मेरा दिल तोड़ा, इसने मुझे कुछ कहा, उसने मुझे कुछ कहा, है ना। हम ये नहीं कहते कि मैंने किसी का दिल तोड़ा, मैंने उसके साथ बुरा किया, कहते ही नहीं है। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं 1010 बार बार दिखा के कि पे मोर अटेंशन। किस पर अटेंशन देनी है? अपने थॉट्स पर, अपने वर्ड्स पर और अपने एक्शंस पर, ठीक है। मन, वचन और कर्म पर ध्यान देना है। अगर आप सिंगल हैं और आप 1010 ज़्यादा देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन जैसे कि नहीं, ये तो बड़ा रिस्की है, इसमें तो मेरे पैसे डूब जाएंगे इस काम में। अगर मैंने किसी को ये कह दिया रिलेशनशिप में तो वो नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगी। इस तरह से अगर कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिए, अगर आपके अंदर मतलब अगर मगर डाउट्स वाली सिचुएशन है ना, तो उसको कंफर्ट जोन कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे से ना कोई गलती ना हो जाए। अरे गलतियों का तो पुतला है इंसान। ये मत सोचिए कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, होती ही है। कितना भी साफ सेफ चल लो, गलतियां तो होती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, कर्म के ऊपर ही बंधे हुए हैं। तो कर्म करेंगे तो जो काम करेगा वो गलती तो करेगा ही, ठीक है ना। हो जाने दीजिए, सॉरी कहिए, माफ़ी मांगिए, माफ़ कीजिए अपने आप को, दूसरे को, और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो करें। अगर आप सिंगल हैं तो अपने पैशन को फॉलो करने का भरपूर टाइम है। 1010 देखने का यही मीनिंग है। आपको एंजल्स आपको कह रहे हैं
कि आप सिंगल हैं तो लग जाइए अपने पैशन पे। मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा, मत सोचिए पैसे कितने हैं, मत सोचिए कि अब क्या टाइम चल रहा है, क्या इस टाइम में मेरा ये प्रोडक्ट बिकेगा या मेरा ये थॉट बिकेगा, क्या मेरा ये काम सफल होगा। तो अगर मगर किंतु परंतु को छोड़ दीजिए, काम पे लग जाइए। और अगर आप कपल हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो 1010 का मीनिंग ये है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि मुसीबतों में भी आप एक साथ हैं। लेकिन री एग्जामिन योर फीलिंग्स अबाउट योर रिलेशनशिप। ये एंजल्स आपको बार बार कह रहे हैं कि आपके साथ जो भी हैं पार्टनर, आपके रिलेशनशिप में हैं, उनकी रिलेशंस के साथ, आपके रिलेशंस के जो हैं उनसे, उनकी फीलिंग क्या है और आपकी फीलिंग क्या है, इसको देखिए, री एग्जामिन कीजिए बार बार। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में आप कहाँ होंगे, आपके प्लान्स क्या हैं, आप दोनों एक साथ क्या करना चाहते हैं, इसकी प्लानिंग कीजिए। ठीक है, सीरियस रिलेशनशिप में भी आप किसी को खो भी सकते हैं, बताऊँ क्यों? क्योंकि अगर हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है ना, हर बार कोई आपको नीचे ही दिखाता है और कई सालों से आप हैं और आप ये मानते हैं कि आप एम्पैथ हैं और आपके अंदर ईगो भी नहीं है या ना के बराबर है, आप हर बात मानते हैं, लेकिन फिर भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है ना, तो उसको छोड़ देने में ही बेहतरी है। अब ये भी मत सोचिए, अगर आपको ऐसी गंदी रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं और 1010 मिल रहा है ना दिखने को बार बार, तो इट मीन्स, वन मीन्स नेगेटिविटी को छोड़ देना है, पॉजिटिविटी को अंदर लेना है, अपने न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि उसके आगे हैप्पीनेस है। आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी होगी, आप उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए। कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ आर्ट वर्क करना चाहते हैं, कुछ ऑडियो वीडियो, कुछ भी क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, वो स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर पार्टनर आपका आपके कदमों के आगे कांटे बिछाता है ना, तो इट मीन्स ही इज़ नॉट योर पार्टनर और शी इज़ नॉट योर पार्टनर। पार्टनर की ये निशानी नहीं है। तो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है तो लेट देम गो। ठीक है, क्योंकि प्यार को बांधा नहीं जाता, ज़बरदस्ती प्यार पाया भी नहीं जाता है। ठीक है ना, फ्री हो जाइए, फ्री माइंडेड, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर फ्री बींग्स। ठीक है, तो सीरियस रिलेशनशिप है तो आप इसे छोड़ दें तो अच्छा ही होगा। और एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि बी ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड रहिए, यानी कि अपने ईगो को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एंजल्स आर जस्ट ए प्रेयर अवे, इसलिए हमेशा प्रेयर करते रहिए, डू प्रेयर डीप हार्टेडली। ओके, अब हम बात करते हैं 1212 की। अगर आप 1212 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और रुक नहीं रहा है, ये जब भी फ़ोन उठाते हैं 1212 होता है, या फ़ोन रखने जाते हैं 1212 टाइम हो रहा होता है, या किसी ने कोई मैसेज या पिक्चर भेजी तो उसका टाइम 1212 है। कोई भी तरह की पैसे की बात है, कोई नंबर्स दिखने की बात है, कोई नोट की बात है, नोट पे नंबर लिखा है, बुक पे नंबर लिखा है, पेज नंबर कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, तो अगर आपको 1212 शो कर रहा है तो एंजल्स आपको कह रहे हैं क्लियर योर नेगेटिव थाट्स। सब में एक ही बात आती है, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा अलग है। देखो, 1212 का मतलब है क्लियर योर नेगेटिव थॉट्स, 1 का मतलब है पॉजिटिव, न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, 2 का मतलब है कि आप रिलेशनशिप में हैं और अगर कन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसमें से भी रिमूव कीजिए नेगेटिविटी को। जितने भी अंदर आपके गंद भरा पड़ा है ना, सोच का गुबार भरा पड़ा है, ईगो भरा पड़ा है, उसको बाहर निकालने का टाइम है। अपने अंदर जितना भी के तरह का डर और दर्द दोनों भरे पड़े हैं ना, उनको बाहर निकालिए। डिटॉक्स योर नेगेटिव एनर्जी। अब कैसे, वो तो मैंने बता ही रखा है हर बार, मेडिटेशन के थ्रू, धूप दीप हवन के थ्रू, सेज सेज आता है एक, अमेज़न से मिल जाता है, आप उसको भी जला के कर सकते हैं सारे घर में। सेज जो है हवन का ही काम करता है, सारे घर में घुमा सकते हैं, बहुत अच्छी प्लीजेंट खुशबू होती है उसकी। सारे घर में घुमाइए, अपने कपड़ों पे दीजिए, वार्डरोब में दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो सस्ते में करना चाहते हैं तो हमारे देश का सिर्फ हवन बहुत अच्छा है, छोटे से उसमें हवन कीजिए, सारे घर में, वार्डरोब में, सारे कमरों में, आगे पीछे, गमलों में, सब जगह दीजिए। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, घर महकता है, आने वाले भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग्स आती हैं। ठीक है ना, तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने नेगेटिव थॉट्स को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, ये टाइम है। क्योंकि आप 1212 देख रहे हैं और ये रिपीटिंग हो रहा है। 1 मतलब न्यू क्रिएटिविटी, 2 बार आ रहे हैं, इट मीन्स